हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है एक स्टडी पॉइंट। और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गे यानी कि एक्टोकार्पस की स्टडी करेंगे। बेसिकली एक्टोकार्पस क्लास फियोफाइसी का मेंबर है। एंड सबसे पहले इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं। साइंटिस्ट फ्रिट्स यानी कि 1935 के अकॉर्डिंग डिवीज़न थैलोफाइटा, सब डिवीज़न एल्गी, क्लास फियोफाइसी, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स, फैमिली एक्टोकार्पेसी एंड जीनस एक्टोकार्पस होता है। एंड मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखते हैं। डिवीज़न फियोफाइटा, क्लास आइसोजेनरेट, ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स, फैमिली एक्टोकार्पेसी एंड जीनस एक्टोकार्पस। अब इसकी हैबिटाट की बात करते हैं। बेसिकली एक्टोकार्पस मैराइन वाटर एल्गी है, यानी कि समुद्र के जल में पाई जाती है। एंड ये अपने राइजोइट्स के द्वारा सबस्ट्रेटम से अटैच होती है एंड इसकी कुछ स्पीसीज जैसे एक्टोकार्पस फेसिकुलेटस, ये मछलियों के पंखों पर एंड जो समुद्र में पाए जाने वाले प्लांट्स पर पैरासाइट्स की फॉर्म में पाई जाती है एंड यानी कि परजीवी के रूप में पाई जाती है। एंड इसकी कुछ स्पीसीज जैसे कि एक्टोकार्पस टोमेंटोसस एंड एक्टोकार्पस कॉनिफेरस आदि एपीफाइट्स के रूप में भी पाई जाती हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। बेसिकली इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो फ्लामेंटस होती है एंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं, प्रोस्टेट ब्रांचेस एंड इरेक्ट ब्रांचेस। ऊपर वाली जितनी भी ब्रांचेस होंगी उनको इरेक्ट ब्रांचेस कहते हैं एंड प्रोस्टेट यानी कि ज़मीन पर जो रेंग कर चलने वाली ब्रांचेस होती हैं उनको प्रोस्टेट ब्रांचेस कहते हैं। इस कंडीशन को हेट्रोट्राइकस ब्रांचेस भी कहते हैं या हेट्रोट्राइकस फिलामेंट भी कहते हैं। इसकी जो मेन एक्सिस होती है एंड एक मेन एक्सिस होती है एंड लेटरल ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती है। मेन एक्सिस में जो प्रेजेंट सेल्स होती हैं उनका आकार बड़ा होता है, यानी कि ये लार्ज साइज़ की सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड लेटरल साइड्स की जो सेल्स होती हैं लेटरल साइड्स यानी कि लेटरल ब्रांचेस पर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो स्मॉल साइज़ की होती हैं। आइए अब इसके प्रत्येक सेल्स की हम लोग स्टडी करते हैं। बेसिकली इसकी प्रत्येक सेल्स जो होती है वो सेल वॉल की बनी होती है, यानी कि इसकी आउटर वॉल जो होती है वो सेल वॉल की बनी होती है। सेल वॉल 2 लेयर्स से मिलकर बनी होती है। आउटर इज एल्जेनिन एंड जिलेटिन की बनी होती है। आउटर लेयर जो बनी होती है वो एल्जेनिन एंड जिलेटिन की बनी होती है एंड इनर लेयर सेल्यूलोज की बनी होती है। इसके अंदर एक न्यूक्लियस पाया जाता है एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वैक्यूल्स पाए जाते हैं। इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो रेटिकुलेट एंड डिस्क्वाइड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसके अंदर प्लास्टेट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि फ्यूकोजेंथिन्स एंड फ्लेवोजेंथिन्स से निर्मित होते हैं, यानी कि फ्लेवोजेंथिन एंड फ्यूकोजेंथिन्स के बने होते हैं। एंड इसकी जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं जैसे क्लोरोफिलस सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में भोजन का निर्माण करती हैं, यानी कि फूड का फॉर्मेशन करती हैं। इसका रिजर्व फूड मटेरियल मैनिनटॉल एंड लैमिनेरिन एंड ऑयल के रूप में रिजर्व होता है। ये तो इसकी बेसिकली सेल्स की बात हुई, लेकिन इसकी जो सेल्स होती है उसकी जो शेप होती है वो आयताकार होती है। चलिए अब ये तो बात हो गई इसके स्ट्रक्चर्स की। अब बात करते हैं इसके रिप्रोडक्शन की। बेसिकली एक्टोकार्पस का जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है 2 टाइप का होता है। फर्स्ट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया में प्रेजेंट बाइफ्लैजिलेट
जो स्पोर्स के द्वारा होता है। बेसिकली होता क्या है कि डिप्लॉयड प्लांट की जो लेटरल ब्रांचेस प्रेजेंट होती हैं, लेटरल ब्रांचेस के एपिकल पार्ट फूलकर गोलाकार हो जाती है। यानी कि जो डिप्लॉयड प्लांट होता है, डिप्लॉयड प्लांट की जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, जैसे कि ये डिप्लॉयड प्लांट है, इसकी ये लेटरल ब्रांचेस है, इसका जो एपिकल पार्ट है ये फूलकर गोलाकार हो जाता है। एंड इसके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है वो, उसमें सबसे पहले मियोसिस डिवीज़न होता है, जिससे कि 32 से लेकर 64 यानी कि 32 टू 64 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है। प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है। एंड साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है। ये फूली हुई जो स्ट्रक्चर होती है ये स्पोरेंजियल इनिशियल्स के रूप में वर्क करने लगती है। एंड ये यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के नाम से भी जानी जाती है। अब जैसे ही न्यूक्लियाई के चारों ओर साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाते हैं, ये जो स्पोर्स के फॉर्म में वर्क करने लगता है, यानी कि जो स्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका जो प्रत्येक जो स्पोर होता है वो बाईफ्लैजिलेटेड, यानी कि इसके अंदर इसमें 2 फ्लैजला पाए जाते हैं। एंड यूनिन्यूक्लिएट एंड पायरीफॉर्म होता है। और इसके जो दोनों फ्लैजला होते हैं वो असमान होते हैं, मतलब कि एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों फ्लैजला अलग अलग पाए जाते हैं, दोनों असमान साइज के होते हैं। एंड इसका जो प्रत्येक जूस्पोर होता है ये स्पोरेंजिया की वॉल फटने पर फ्री हो जाता है एंड पानी में तैरने लगता है। कुछ टाइम बाद, यानी कि रेस्टिंग स्टेज के बाद, तैरने के बाद जर्मिनेट करके हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन करता है। जैसे ही हैप्लॉइड प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है इसकी प्रोसेस यहीं पे समाप्त हो जाती है। एंड जैसे ही हैप्लॉइड प्लांट में ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्मेशन होता है। ये तो इसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 प्रकार से होता है। फर्स्ट इज यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया एंड सेकेंड इज प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया से। अब हम इसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टडी करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली इसका गैमीटेंजिया के द्वारा होता है, यानी कि गैमीट्स के द्वारा होता है। इसका गैमीट्स जो होते हैं वो बेसिकली बनते किस में है, गैमीटेंजिया में बनते हैं। ये प्लूरिलोकुलर गैमीटेंजिया में बनते हैं, जो कि हैप्लॉइड प्लांट से इसका फॉर्मेशन होता है। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया बेसिकली सेसाइल होते हैं, यानी कि ये इसमें व्रंत नहीं पाए जाते हैं। प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इसमें बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। इसकी प्रत्येक सेल्स यूनिन्यूक्लिएट गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। यूनिन्यूक्लिएट बाईफ्लैजिलेटेड गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। स्टार्टिंग में ये गैमेट्स सारे एक जैसे होते हैं, एक समान होते हैं, लेकिन जैसे ही ये स्पोरेंजिया से फ्री होकर पानी में तैरने लगते हैं तो ये दोनों सेक्सुअली डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जैसे कि जो मेल गैमेट्स होता है वो अधिक, जैसे कि ये मेल गैमेट्स है ये अधिक एक्टिव होगा एंड जो फीमेल गैमेट्स है ये इनएक्टिव होता है। एंड जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है फीमेल गैमेट्स के चारों ओर, ये फीमेल गैमेट्स है एंड फीमेल गैमेट्स के चारों ओर मेल गैमेट्स आकर इसको घेर लेते हैं। एंड जो सबसे अधिक एक्टिव गैमेट्स होता है एंड सबसे अधिक गैमेट्स जो एक्टिव होता है वो फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़न करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। चलिए अब देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। हाँ, सबसे पहले इसके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं।
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली मैंने जैसे कि आपको बताया ही है कि 2 टाइप से पाया जाता है, एक प्लूरिलोकुलर और एक यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया के द्वारा। तो ये मेन प्लांट है यानी कि स्पोरोफाइट एक्टोकार्पस। इसके जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं उसमें प्लूरिलोकुलर का फॉर्मेशन हुआ एंड प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के अंदर ही जूस्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसका प्रत्येक जूस्पोर्स बाईफ्लैजिलेटेड यूनिन्यूक्लिएट एंड पायरिफॉर्म होता है, जो कि रेस्टिंग स्टेज के तुरंत बाद स्पोरोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन करता है। एंड सेकंड देखते हैं इसका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बेसिकली इसमें ये तो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजिया के द्वारा हुआ एंड ये रहा इसका यूनिलोकुलर स्पोरेंजिया की तरह है। इसकी बेसिकली एक्टोकार्पस की जो लेटरल ब्रांचेज होती है वो फूलकर गोलाकार हो जाती है। इसके अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियाई सबसे पहले मियोसिस डिवीज़न करता है, जिससे कि 32 से 64 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाता है एंड प्रत्येक न्यूक्लियाई के चारों ओर साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाता है, जो कि जूस्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। एंड इसका जो प्रत्येक जूस्पोर होता है, इसका जो जूस्पोर होता है वो यूनिन्यूक्लिएट, पायरिफॉर्म एंड बाईफ्लैजिलेटेड होता है। बाईफ्लैजिलेटेड होता है, जो कि जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट प्लांट का फॉर्मेशन करता है। जैसे ही गैमेटोफाइटिक प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है यानी कि एक्टोकार्पस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो यहीं से फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर आप लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिख लेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे ही हैप्लॉइड प्लांट यानी कि गैमेटोफाइट एक्टोकार्पस का फॉर्मेशन होता है, इसकी लेटरल ब्रांच जो प्रेजेंट होती है उसके एपिकल पार्ट फूलकर गोलाकार होकर के प्लूरिलोकुलर गैमेटेंजियम की फॉर्म में वर्क करने लगता है। एंड ये जो प्लूरिलोकुलर स्पोरेंजियम होता है या गैमेटेंजियम होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड इसकी प्रत्येक सेल्स बाईफ्लैजिलेट यूनिन्यूक्लिएट गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं। ये गैमेट्स हैं, ये गैमेट्स होते हैं, ये आइसोगैमेट्स होते हैं, मतलब कि स्टार्टिंग में सारे गैमेट्स देखने में एक समान होते हैं, लेकिन जैसे ही ये गैमेटेंजियम से फ्री होकर पानी में तैरने लगते हैं वैसे ही ये सेक्स डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। एंड मेल एंड फीमेल जो गैमेट्स होते हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फर्टिलाइजेशन करके यानी कि फ्यूज़ होकर जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है ये जर्मिनेट करके न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करते हैं। एंड ये जो प्लांट बनेगा ये स्पोरोफाइट होगा एंड डिप्लॉयड होगा, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कंडीशन होगी वो स्पोरोफाइट यानी कि डिप्लॉयड प्लांट की होगी एंड जो नीचे वाली होगी वो हैप्लॉयड प्लांट यानी कि गैमेटोफाइट जनरेशन होगी। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट करके उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। एंड वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।